बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाइका इस्लामी कॉर्नर के देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे थे। वो अपने लश्कर के साथ एक मैदान में पहुँचे। वो मैदान चूंटियों की बस्ती थी। एक चूंटी ने जो लश्कर आता देखा तो झट अपनी साथी चूंटियों से कहा, ऐ चूंटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, वरना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और इनका लश्कर हम सबको पीस कर रख देगा और इन्हें खबर भी ना होगी। चूंटियों के बादशाह शामौर की बात पर हज़रत सुलेमान मुस्कुरा दिए और इस चूंटी को पकड़कर अपने हाथ की हथेली पर रखकर इससे पूछा, ए शामौर, तुमने अपने लश्कर से ऐसा क्यों कहा है? तुमने ऐसा क्या जुल्म देख लिया जो अपने साथी चूंटियों को छुप जाने को कह दिया? चूंटी बोली, ए अल्लाह के नबी, हमने ऐसा नहीं देखा है कि आपने या आपके लश्कर ने किसी पर नाहक जुल्म किया हो। मैंने ये बात इसलिए कह दी कि लश्कर के घोड़ों की टापों के तले आकर हम सब हलाक हो सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि हम टापों तले कुचले जाएं, मैंने अपनी साथी चूंटियों को खबरदार किया ताकि वो घरों में घुसकर ख़ुद को महफूज बना लें और मरने से बच जाएं। हज़रत सुलेमान ने इससे पूछा, क्या तुम इनके साथ ऐसा सलूक हमेशा करते हो? शामौर ने बताया, हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि इनकी खुशी में मेरी खुशी है। इनके गमज़दा होने पर मैं भी गमज़दा हो जाता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इन पर बादशाह बनाया है। ज़मीन के किसी भी हिस्से पर एक चूंटी के मर जाने पर गमज़दा हो जाता हूँ। इस चूंटी को वहाँ से उठाकर इसके मस्कन पर पहुँचाता हूँ। हज़रत सुलेमान ने पूछा, तुम्हारे साथ हर वक्त कितनी चूंटियाँ रहती हैं? शामौर ने बताया, हमारे साथ तकरीबन 40,000 चूंटियाँ रहती हैं। हज़रत सुलेमान ने कहा, मेरी सल्तनत अच्छी है या तुम्हारी सल्तनत बेहतर है? उसने कहा, मेरी सल्तनत बेहतर है। हज़रत सुलेमान ने पूछा, मेरी सल्तनत से तुम्हारी सल्तनत बेहतर क्यों है? शामौर ने कहा, ये बात मैंने इसलिए कही है कि आपका तख़्त हवा और शाखी तख़्त आपको उठाता है और आप उस पर बैठे हैं। ये कितनी बड़ी तकलीफ़ की बात है। हज़रत सुलेमान को चूंटी की ये बात सुनकर हंसी आ गई और फिर आपने चूंटी से पूछा, ये बात तुम कैसे जानती हो और ये बात तुम्हें किसने सिखाई है? चूंटी ने कहा, ए हज़रत सुलेमान, जिस अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी, इसी मेरे रब ने मुझे भी अक्ल दी है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो, पूछो। शामौर ने कहा, आपने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी मग़फ़रत कर दे और मुझे ऐसा मुल्क बख्श दे जो किसी को मेरे पीछे ना मिला हो। तू सबसे ज़्यादा बख्शने वाला है। इस सवाल से हसद की बू आती है। हसद करना पैगंबरों की शान के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला सारे जहान का मालिक है। ये इसके अख्तियार में है कि जिसे चाहे बादशाहत दे दे और जिसको चाहे बादशाहत ना दे। और ये कहना भी पैगंबरों की शान नहीं है कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे सिवा किसी को बादशाहत ना देना। हज़रत सुलेमान चूंटी की इस बात पर कुछ खफा हो गए। चूंटी ने उस वक़्त फिर कहा, ए हज़रत सुलेमान, मेरी बात ठीक है, इस पर नाराज़ ना हो। मैं एक और सवाल पूछती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इन गश्तरी दी, इसका क्या राज है? हज़रत सुलेमान के पास इसका कोई जवाब ना था, इसलिए वो बोले, मुझे इसका राज मालूम नहीं है। अगर तुम्हें है तो तुम मुझे भी बताओ। शामौर ने कहा, अल्लाह ताला ने आपको काफ से काफ तक की सल्तनत दी है और सब एक नगीना की कीमत है। इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि दुनिया की हकीकत क्या है। ये दुनिया कुछ हकीकत नहीं रखती। क्या आपको हवा का राज मालूम है? हज़रत सुलेमान ने इनकार करते हुए कहा, मुझे हवा का राज मालूम नहीं है। चूंटी ने कहा, ये इस बात का इशारा है कि मौत के बाद आपको दुनिया हवा की मानंद लगेगी। चूंटी की ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान रो दिए और फरमाया, बेशक दुनिया की मिसाल हवा की मानंद है। चूंटी ने फिर पूछा, सुलेमान के क्या मानी हैं? हज़रत सुलेमान ने कहा, मैं इसके मानी नहीं जानता। चूंटी ने कहा, सुलेमान के मानी ये हैं कि दुनिया की ज़िंदगी में अपना दिल मत लगा, हर साथ मौत के करीब है। हज़रत सुलेमान चूंटी की बातों से बड़े मुतासिर हुए और फरमाया, तुम्हारी बातों में बड़ी दानाई और अक्लमंदी है। तुम मुझको नसीहत करो ताकि मैं नेककार बन जाऊं। चूंटी ने इस पर कहा,
آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہان کی بادشاہت بھی دی ہے، اس لیے اپنی رعایا کا بھرپور خیال رکھیں، عدل و انصاف سے عوام کو شادر رکھیں، ظلم سے مظلوم کی داد رسی کریں۔ مجھ میں انسانوں جیسی طاقت نہیں، پھر بھی میں اپنی رعایا کی روزانہ خبر لیتی ہوں، ان کا بھرپور خیال رکھتی ہوں۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ حضرت سلیمان نے شاہ مور کی باتیں سن کر جب وہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو شاہ مور نے کہا، اے حضرت سلیمان، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور میں بغیر مہمان نوازی کیے آپ کو جانے دوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دیا ہے اس میں سے آپ بھی کچھ تناول فرمائیں۔ حضرت سلیمان نے اس کی بات سن کر کہا، بہت اچھا۔ شاہ مور نے جا کر ایک ران ٹڈی کی لا کر دی اور ران دیکھ کر حضرت سلیمان کو ہنسی آ گئی کہ اس ران سے ان کا اور ان کے لشکر کا کیسے پیٹ بھرے گا۔ شاہ مور نے کہا، اے حضرت سلیمان، یہ ران کم نہیں ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اس ران میں بہت برکت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس ران میں واقعی بہت برکت ہوئی۔ حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے باوجود بھی اس ران میں سے کچھ بچ گیا۔ یہ سب دیکھ کر سب حیران زدہ اور حضرت سلیمان سجدے میں گر گئے اور کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت اور بزرگی اور بھلائی کے لائق ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایسی ہی اگلی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے